सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मेन हम लोग व्लॉग नहीं करेंगे। आज सिस्टम ऐसा है कि आज मतलब 24 तारीख है और 26 तारीख नवंबर 26 2025 को हम मलेशिया आए थे, ठीक है। और आज है 24 दिसंबर 2025, यानी एक महीना अप्रॉक्स होने वाला है। तो आज कुछ ऐसी बात करेंगे कि एक महीने में मैंने क्या क्या मलेशिया में सीखा है। और अगर आप आ रहे हो मतलब एज अ ट्रैवलर भी आ रहे हो या स्टूडेंट भी आ रहे हो, तो काफ़ी चीज़ है जो मलेशिया की ना यूट्यूब में है नहीं। जैसे बड़ी कंट्री की तो आपको मिल जाएगी सब चीज़ें, और मलेशिया को रिलेटेड लेके काफ़ी कंटेंट कम है। तो आज बात करेंगे कि भाई कैसा है मलेशिया, क्या क्या चीज़ में दिक्कत आई, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए मलेशिया आने से पहले, ठीक है। कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले बात करेंगे मलेशिया कैसा है। तो भाई मलेशिया बढ़िया जगह है, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं आई मुझे किसी भी चीज़ की, है ना। सुंदर है, पीसफुल है। मेन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लोकल हैं। कुछ भी पूछो तो बहुत अच्छे से बताते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब बात की जाए कि आपको मेरे को क्या क्या चीज़ की दिक्कत आई, है ना। शुरू में तो दिक्कत हुई भाई कि हाँ मतलब थोड़ा सा अकेलापन वगैरह याद आ रही थी घर वालों की वगैरह वगैरह। फिर थोड़ा थोड़ा करके ध्यान दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा, है ना। अगर वापस चल गए तो बेइज्जती बहुत हो जाएगी ठीक है। तो इसीलिए ये सोच के फिर यहाँ पे रहा। तो अब अच्छा लग रहा है भाई, मतलब एक महीना है तो अच्छा लग रहा है। रही बात कि आप मलेशिया में, अब बहुत लोगों को ये, और एक और बात है कि बहुत लोगों को लगता है कि मलेशिया में आके आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट पार्ट टाइम या वर्क कर सकते हो या नहीं। तो नहीं भाई, आप नहीं कर सकते हो, है ना। वो ऑफिशियली तो मना है, आप नहीं कर सकते हो, है ना। बाकी अगर आपकी कहीं कोई सोर्स पैरवी लगती है तो फिर वो बात अलग है ना। कोई सेटिंग है तो वो बात अलग है, फिर आप कर सकते हो। नहीं तो जनरली क्या होता है कि अगर आपको हाँ सेफ साइड में रहना है तो कई बारी जो आपके कॉलेज होता है ना, वो आपको एक लेटर, मतलब इतना बड़ा कोई लेटर होता है, वो परमिशन दे देता है कि मतलब आप जाके कॉलेज में बोलो कि भाई मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस हैं वो एज अ स्टूडेंट कवर नहीं हो रहे हैं, तो मेरे को पार्ट टाइम अलाउंस दे दो। पार्ट टाइम यहाँ पे भी आपको पर वीक 20 आवर्स है ना। आप अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या चाहे आप यहाँ के बॉर्न हो, सिटीजन स्टूडेंट क्यों ना हो, तो 20 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं करने मिलेगा। वो अगर आप करोगे तो वो आपकी मर्जी है ना। तो आप जाओ कॉलेज वालों को बोलो कि भाई मुझको ऐसे ऐसे है, तो आप मेरे को प्लीज़ परमिशन दे दो। तो वो आपको, अगर कॉलेज वालों की मर्जी और आपका लक, अगर आपको मिल गया तो अच्छी बात है, तो करो। नहीं तो हम तो बोलेंगे रिस्क मत लो, है ना, मतलब काम मत करो ऐसे। और रहा बात अगर आप मलेशिया आ रहे हो तो क्या क्या चीज़ की आपको ख्याल रखना चाहिए, है ना। सबसे पहले तो भाई अगर आप आ रहे हो ना मलेशिया, तो जैसे अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि अपने साथ गर्म कपड़े मत लाना, ठीक है। क्योंकि मलेशिया में मतलब 12 महीने मतलब मौसम एक जैसा रहता है। ठंडा मॉडरेट गर्मी। जो एक महीने से मैंने टेम्परेचर यहाँ का मॉनिटर किया है, वो ऐसा है कि 20 डिग्री सेल्सियस सुबह के टाइम में, और रात होते होते मैक्स 30 या 31। उससे ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर ना तो बढ़ता है ना तो घटता है। तो इंडिया वालों को तो चलो ठंड की आदत है, तो हम तो यही बोलेंगे कि यहाँ अगर आप आ रहे हो तो छाता लेके आना, अपने गर्म कपड़े भले मत लेके आना, अपना एक अम्ब्रेला ले। वैसे अम्ब्रेला यहाँ सब जगह मिल ही जाता है, लेकिन ले आओगे तो यही है कि आपको यहाँ आके खर्चा कम पड़ेगा, है ना। तो अब बात करते हैं कि मलेशिया में ग्रोसरी कैसा है और लिविंग एक्सपेंस कैसा है। तो ग्रोसरी कुछ ऐसा है ना कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है भाई, कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। जैसे बेसिक अगर हम लोग बात की जाए फ्रूट्स की, वेजिटेबल की, और जो अपने टूथपेस्ट, मतलब कुकिंग ऑयल, हेयर ऑयल, ये सब जो होते हैं, है ना, ये सब तो चलो डे टू डे है। आप कोई यहाँ आओगे ना तो एक चीज़ अपनी प्रिपेयर हो के आना कि यहाँ आपके आपको वेज ऑप्शन बहुत कम मिलेगा, है ना। अगर आप सोच रहे हो कि मैं मतलब वेजिटेरियन हूँ तो यहाँ वेज ऑप्शंस कम है। यहाँ ऐसा है कि नॉन वेज सस्ता है और वेजिटेबल महंगा है, ठीक है, ऐसा है। और
रहा बात कि अगर आप फ्रूट्स वगैरह की बात कर रहे हो तो अप्रॉक्स इंडिया की जितना ही है। मतलब अगर 1 किलो सेब इंडिया में आपको कितने बोल सकते हैं, 60+। हमको तो आइडिया नहीं है, अब हम भूल गए क्योंकि हम पहले खरीदते थे, तो है ना। तो 60 रुपीज़+ है। तो यहाँ पे मलेशिया में वैसे ही है। मतलब मतलब ग्रॉसरीज देखा जाए तो अबाउट सेम है, कुछ ज़्यादा ऐसा दिक्कत नहीं है। मतलब प्राइस में डिफरेंस नहीं है। वो अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा सामान कितना क्वांटिटी में लेना है और कौन से ब्रांड का लेना है या कैसे लेना है। अब जैसे मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पे मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, हमारे वहाँ डिटॉल की इतना बड़ा जो सोप बार आता है वो कितने का आता होगा, मैक्सिमम 20 रुपये, है ना। यहाँ पे उसका रेट था 10 रिंगेट, यानी 10 रिंगेट करीब आपके समझो 20 मतलब आप समझ कर 100+ इतना बड़े सोप बार के, ठीक है। तो फिर ऐसा था, तो वो लेके तो कोई फ़ायदा था नहीं। वो तो मतलब ऐसा है कि 1 महीना में ख़त्म हो जाएगा अगर आप सिंगल पर्सन भी अगर उससे नहाते हो। तो फिर मैंने जैसे एक बॉडी वॉश लिया 11 रिंगेट का, 2000 ml पड़ा। तो ऐसे आपको देखना होगा कि आपको क्या चीज़ में बचत करनी है, क्या चीज़ में खर्चा करना है ना। ऐसे ही कुछ है। और अगर बात करें कि यहाँ पे ट्रैवलिंग सिस्टम कैसा है, तो भाई सही बता रहे हैं। यहाँ पे अगर आप कैब में ट्रैवल करोगे ना, कैब में या चलो पहले ऐप्स की बात करते हैं कि है ना, कि आपके पास कौन कौन से ऐप्स होने चाहिए मलेशिया। अगर आप टूरिस्ट में भी आते हो, चाहे आप उसमें आते हो, क्या उसे बोलते हैं, वर्क वीज़ा पे भी आते हो या स्टडी वीज़ा पे आते हो, तो सबसे पहला जो ऐप है वो है आपकी कैब के लिए, वो है ग्रैब, और दूसरा है बोल्ट। मैं जनरली प्रेफर करूँगा बोल्ट, क्योंकि ग्रैब थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है और बोल्ट आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है ना। और दूसरा, मैं अगर आपको मतलब खाने पीने का शौकीन हो तो एक ऐप है फूड पांडा, तो फूड पांडा ऐप डाउनलोड कर लेना गाइस। और दूसरा है टच एंड गो ई वॉलेट, है ना। अब मतलब जैसे हमारे इंडिया में कैसे गूगल पे, फ़ोन पे, तो ये वही है सिस्टम टच एंड गो कि हाँ, क्योंकि जनरली सब जगह आजकल ऑनलाइन ही चलता है भाई। तो एक टच एंड गो है, और बस ये बेसिक है, ये आपके पास है। और ट्रैवलिंग में अगर आपको चाहिए तो एक है आपका मूविट, और दूसरा है KL रैपिड, ठीक है। इसमें मूविट और KL रैपिड में ऐसा है कि आपको यहाँ पे मेट्रो मेट्रो बोलोगे ना, किसी को नहीं समझ आएगा। यहाँ LRT MRT ऐसे बोलना पड़ता है। LRT MRT मीन्स मेट्रो, ठीक है। तो जो मूविट है उसमें आपकी LRT और MRT के रूट्स पता लगते हैं। आप खाली रूट्स डाल दो, वो आपको सारे स्टेशन, सारी लाइंस बता देगा। और KL रैपिड ऐसा है कि आपको जैसे कैसे बोले, KL रैपिड मेन वो आपका मेट्रो वाला नहीं है, मूविट मेट्रो वाला है। और KL रैपिड ऐसा है कि जैसे मान लो ये मेरा एरिया है, तो मेरे यहाँ से अगर मान लो मेट्रो 2 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से मतलब ऐसा है कि वो एक वैन आती है 10 सीटर के करीब करीब। वो ऐसा है कि यहाँ मेरे लोकल से अगर जितनों ने भी 10 लोगों ने या 15 लोगों ने वो सेम मेट्रो LRT की स्टेशन के लिए मारी है लोकेशन, तो वो 10 को एक साथ उठाएंगे और वहाँ छोड़ के आएंगे, उसके चार्ज लेंगे जितने लेते हैं। वैसे प्रेफरेंस तो ये है कि यहाँ पे बसेस चलती है, तो बसेस यहाँ पे मतलब LRT MRT तक जाने के लिए मेरे रोड के ऊपर से तो चलो मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो शायद, क्योंकि मैंने अभी ट्राई नहीं किया है। मुझे मेरे रूममेट जो लोकल है उसने ही बताया है कि तुमको जैसे जाना है तो यहाँ रोड ऊपर जो बस स्टैंड है वहाँ से पब्लिक बस मिलती है, हम उससे फ्री में जा सकते हो। तो मैंने अभी ट्राई नहीं किया, जाएंगे धीरे 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 सब समझेंगे तो आपको भी बताते रहेंगे। और बस मतलब देखा जाए तो कुछ ऐसा ही सिस्टम था, मतलब अगर बात किया जाए मलेशिया का। तो मैं तो यही बोलूँगा, कंट्री अच्छी है भाई। ये ऐसा नहीं है कि दुनिया में खाली कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ही है ना। तो आपको काफ़ी और भी अच्छी कंट्रीज़ है जो मैप में नहीं है, या जो क्या बोलते हैं सुर्खियों में नहीं रहती है, पर वो अच्छी है। तो वो एक मलेशिया कंट्री अच्छा है भाई, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कर रहे हो कि क्या नहीं कर रहे हो, है ना, सब बढ़िया है। दूसरा ये है कि अगर आप यहाँ पे पुलिस भी अच्छी है, आप पुलिस की मदद ले सकते हो। बाकी पुलिस की यही सिस्टम है कि थोड़ा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा दिक्कत करती है। मुझे जितने भी मेरे मतलब अभी तक लोकल दोस्त यार बने, उन्होंने बोला है कि कुछ भी ऐसा काम मत करना जिसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो वो थोड़ा दिक्कत करता है ना। तो चलो बाबा जी करे ऐसा किसी के साथ ना हो, है ना, पुलिस इन्वॉल्वमेंट वगैरह। तो यही है भाई, अच्छे से अगर आना है, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ो। पढ़ाई का भी यहाँ पे सही बताएं तो स्टडी की बात की जाए तो
स्टडी ऐसी है ना कि है ही नहीं। मतलब जैसे इंडिया के कॉलेज कैसे होते हैं, 6-6 घंटे क्लास है, मतलब आपको पूरी पूरी एक दिन रहना है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। मतलब एक दिन में 2 क्लास होती है, 2-2 घंटे की, पूरी आज़ादी। उसके बाद आप कहाँ जाओ मत आओ, घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे है, मतलब हफ्ते में 4 दिन क्लास होती है, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी होती है, क्योंकि मलेशिया इज़ एन इस्लामिक कंट्री, तो यहाँ पे फ्राइडे में छुट्टी दी जाती है। ऑफिस वालों की हाफ डे रहती है और स्टूडेंट्स की पूरी छुट्टी रहती है। तो ऐसा सिस्टम है। बाकी देखा जाए तो मलेशिया काफ़ी अच्छा जगह है भाई, हमको पसंद आया। बाकी थोड़ा बहुत घूमे हैं, आपने देखा ही होगा व्लॉग, नहीं देखा है तो जाके देखना, केएल वाला, बुकित बिनतांग वाला। और बस दिस इज़, यही बात की जाए, दिस इज़ लवी लवराज साइनिंग ऑफ, स्टे स्ट्रॉन्ग।